हेलो दोस्तों। तो अपन अपना चैप्टर चल रहा था वैद्युतिक केबल्स। अपना चैप्टर कौन सा चल रहा था? वैद्युतिक केबल्स। अपना चैप्टर चल रहा था वैद्युतिक केबल्स। तो अपन पिछली क्लास के अंदर सामान्यतः 5 प्रकार की केबलें पढ़ ली थी अपन ने। भाई केबलें कौन कौन सी होती है, उसके अंदर तार कौन कौन से प्रयोग किए जाते हैं, उसके ऊपर इंसुलेशन कौन सा होता है, उनका उपयोग कहाँ होता है। तो 5 प्रकार की केबलों का अपन ने पहले अध्ययन कर लिया था। अपनी VIR केबल होती है, जैसे PVC केबल होती है, CTS केबल होती है, लेड शीथड केबल होती है। इन केबलों का अपन पहले से अध्ययन कर चुके हैं। तो आज अपन अध्ययन करेंगे जो अपनी केबलें बच गई है, जो अपनी केबलें रह गई है, उनका आज अपन अध्ययन करेंगे कौन सी केबलें हैं। तो 6 नंबर की 5 प्रकार की केबलें अपन ने पढ़ ली थी। आज अपनी 6वीं केबल है ट्रोपोड्योर केबल। ठीक है, अपनी 6वीं केबल है आज ट्रोपोड्योर केबल। अब ट्रोपोड्योर केबल के अंदर तार कौन सा प्रयोग किया जाएगा, कहाँ इसका उपयोग होगा, ये सब इसके अंदर अपन पढ़ेंगे। तो ट्रोपोड्योर केबल एक ऐसी केबल होती है जो PVC केबल से ही बनी होती है। यह केबल होती है ना, वो एक प्रकार की PVC केबल से ही बनी होती है। किससे बनी होती है? PVC केबल से। PVC केबल अपन ने पहले वाली क्लास में पढ़ा था भाई। PVC केबल के अंदर इसका फुल फॉर्म होती है पॉलीविनाइल क्लोराइड। PVC की फुल फॉर्म होती है पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये पहले अपन ने पढ़ ली है केबल वाइज। इसके अंदर तार कौन सा प्रयोग किया जाता है और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, इसके अंदर इंसुलेशन कौन सा होता है। PVC केबल अपन ने पढ़ ली पहले। तो ट्रोपोड्योर केबल होती है वो अपनी PVC केबल से ही तैयार की जाती है। कौन सी केबल से तैयार की जाती है? PVC केबल से तैयार की जाती है। अब इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर पहले तो PVC केबल कहाँ मिलेगा? PVC के अंदर वही तांबे का तार होगा, एल्यूमिनियम का तार होगा। तांबे या एल्यूमिनियम का कोई सा भी अपन तार ले सकते हैं। वो टिन से आलेपित होगा, उसके अंदर टिन से जंग नहीं आएगा। ठीक है, उसी प्रकार इसके ऊपर PVC का आवरण चढ़ाया जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होगा? PVC के ऊपर एक होता है इसके अंदर थर्मोप्लास्टिक कंपाउंड। ठीक है, इसके अंदर एक PVC के ऊपर थर्मोप्लास्टिक कंपाउंड का इसके ऊपर आवरण चढ़ा दिया जाता है, जिससे अपनी कौन सी केबल तैयार हो जाती है? ट्रोपोड्योर केबल। ठीक है, ट्रोपोड्योर केबल अपने सामान्यतः PVC केबल जैसे ही बनी होती है। अब PVC केबल बनी होती है तो PVC केबल के ऊपर ही अपन थर्मोप्लास्टिक कंपाउंड, एक प्रकार की प्लास्टिक होती है ये, तो इसका इसके ऊपर आवरण चढ़ा देते हैं। तो अपनी कौन सी केबल तैयार हो जाती है? थर्मोप्लास्टिक कंपाउंड चढ़ाने से ट्रोपोड्योर केबल तैयार हो जाती है। अब इसको जैसे अपन ने PVC केबल पढ़ा था, लेड शीथड केबल पढ़ा था। अब उनके अंदर उनको कोर में बनाया जा रहा था, 1 2 3 4 कोर में बनाया जा रहा था। अब जो अपनी ट्रोपोड्योर केबल होती है, इसको भी अपन 1 2 3 या 4 कोर में इसको अपन बना सकते हैं। कौन सी केबल को? ट्रोपोड्योर केबल को अपन 4 कोर तक बना सकते हैं। अब इसका उपयोग कहाँ किया जाएगा? जो अपनी ट्रोपोड्योर केबल है, इसका उपयोग जैसे हल्की विद्युत जो भूमिगत वायरिंग होती है। ठीक है, हल्की भूमिगत वायरिंग। ठीक है, इसका प्रयोग किया जाएगा हल्की भूमिगत वायरिंग के लिए। हल्की भूमिगत वायरिंग मतलब जैसे अपने सामान्यतः अपन 230 240 वोल्टेज घर पर काम में लेते हैं। ठीक है, तो 230 240 वोल्ट तक अपन इस केबल का उपयोग कर सकते हैं। कौन सी केबल का? ट्रोपोड्योर केबल का अपन उपयोग कर सकते हैं। और इसका उपयोग और किया जाता है, इसका उपयोग अपन जैसे रेलवे सिग्नल हो गए। ठीक है, रेलवे सिग्नल के लिए भी, जो अपने रेलवे के अंदर जो भी सिग्नल होते हैं उनके लिए भी अपन इस केबल का उपयोग कर सकते हैं। ट्रोपोड्योर केबल का वहां उपयोग किया जा सकता है। तो ये थी अपनी ट्रोपोड्योर केबल। भाई ट्रोपोड्योर केबल के अंदर, इसके अंदर PVC की, ये सामान्यतः PVC की होती है और इसके ऊपर थर्मोप्लास्टिक कंपाउंड का आवरण चढ़ाया जाता है और ये अपनी ट्रोपोड्योर केबल तैयार की जा सकती है। तो इसको अपन 1 2 3 4 कोर में आसानी से बनाया जा सकता है, उसके जैसे PVC केबल अपन बना रहे थे।
इसका उपयोग भूमिगत वायरिंग में, दो हल्की भूमिगत जैसे 230 240 वोल्ट तक इसका उपयोग अपन कर सकते हैं। इसका उपयोग अपन रेलवे सिग्नल के रूप में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। कौन सी केबल का? ट्रोपोड्योर केबल को अपन रेलवे सिग्नल के रूप में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये अपनी केबल थी ट्रोपोड्योर केबल। अब अपन अगली केबल पढ़ेंगे। ठीक है, 6 प्रकार की आपकी केबलें हो गई है। अगली जो केबल है वो है अपनी फ्लेक्सिबल केबल, जो अपनी सामान्यतः घर पर सबके उपयोग में आती है, फ्लेक्सिबल केबल। तो आज अपन एक केबल तो पढ़ ली अपन ने, ट्रोपोड्योर केबल। अब अगली पढ़ेंगे फ्लेक्सिबल केबल। तो 7 नंबर की केबल आती है आपकी फ्लेक्सिबल केबल। 7 नंबर की केबल आती है अपनी फ्लेक्सिबल केबल। ठीक है, तो फ्लेक्सिबल केबल कैसे तैयार की जाती है? तो फ्लेक्सिबल केबल होती है वो एक प्रकार की लचीली केबल होती है। यह एक लचीली केबल होती है, यानी इसको इधर उधर किधर भी मोड़ा जा सकता है, आसानी से इसको मोड़ा जा सकता है, इसलिए इसको अपन लचीली केबल बोलते हैं। अब इसके अंदर जो तार प्रयोग किए जाते हैं फ्लेक्सिबल केबल के अंदर, जो तांबे के भी प्रयोग किए जाते हैं इसके अंदर तार, या इसके अंदर एल्यूमिनियम के तार भी इसके अंदर प्रयोग किए जाते हैं। कौन सी केबल में? जो अपनी फ्लेक्सिबल केबल होती है उसके अंदर तांबे के तार भी प्रयोग किए जाते हैं और एल्यूमिनियम के तार भी प्रयोग किए जा सकते हैं। अब इसके अंदर तार और मोटाई अलग अलग तरह होती है इसके अंदर। जैसे इसके अंदर इसकी मोटाई ऐसे लिखी जाती है 3/20 हो गई जैसे। ठीक है, और कैसे लिखी जा सकती है? जैसे 3/22 हो गई। इसके अंदर एक तो होता है इसका अंश, ठीक है, और एक होता है इसका हर। एक तो होता है अंश और एक होता है हर। बटा में लिखते हैं इसकी मोटाई को अपन। एक तो होता है इसका अंश और एक भिन्न के रूप में अपन इसको लिखते हैं, और एक तो होता है इसका अंश और एक होता है हर। जो अंश होता है, ठीक है, अब अंश का मतलब तो है यहाँ इसके अंदर भाई जो तार अपनी केबल है उसके अंदर तार कितने हैं, तारों की संख्या कितनी है। अंश का मतलब तो क्या है यहाँ भाई, यहाँ तार कितने अपन जो केबल प्रयोग कर रहे हैं उसके अंदर तार कितने हैं। और जो इसका हर है, तो हर का मतलब क्या है यहाँ, इसके SWG नंबर, स्टैंडर्ड वायर गेज होता है अपना, तार की मोटाई मापने के लिए काम में आता है। तो इसके SWG नंबर भाई इस 3 तो तार में ले रहे हैं और 20 SWG का एक तार है। 3 तार है तो 20 SWG का इसके अंदर एक तार है। SWG की फुल फॉर्म होती है स्टैंडर्ड वायर गेज, स्टैंडर्ड वायर गेज। ठीक है, अपनी SWG की फुल फॉर्म होती है स्टैंडर्ड वायर गेज। तो इसके अंदर SWG नंबर कितना है इसका और इसके अंदर तार कितने प्रयोग किए जा रहे हैं। तो ये होती है अपनी फ्लेक्सिबल केबल। अब फ्लेक्सिबल केबल भी अपने 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की फ्लेक्सिबल केबल होती है। एक तो होती है अपनी सामान्य फ्लेक्सिबल केबल, एक तो होती है कौन सी? फ्लेक्सिबल केबल भी 2 प्रकार की प्रयोग की जाती है। एक तो होती है, पहली होती है अपनी सामान्य फ्लेक्सिबल केबल। ठीक है, तो फ्लेक्सिबल केबल 2 प्रकार की होती है अपनी। एक तो होती है सामान्य फ्लेक्सिबल केबल। अब इसको कैसे बनाया जाता है? सामान्य फ्लेक्सिबल केबल को बनाया जाता है, तांबे के अनेक छोटे छोटे तारों को एक जगह कर दिया जाता है। ठीक है, तांबे के बहुत सारे छोटे छोटे तारों को अपन एक जगह करके कौन सा केबल तैयार करते हैं? सामान्य फ्लेक्सिबल केबल। भाई बहुत सारे आपने कोई तार घर पर तार वायर देखा होगा, अपन जो वैद्युतिक वायरिंग करते हैं उसके अंदर जो तार काम में लेते हैं उसका इंसुलेशन उतारते हैं, तो उसके अंदर तांबे के बहुत सारे तारों को एक जगह करके ऊपर उसके ऊपर इंसुलेशन चढ़ाया जाता था। तो वो अपनी कौन सी केबल होती है? सामान्य फ्लेक्सिबल केबल होती है वो। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे तारों को एक जगह करके इसके ऊपर इंसुलेशन होता है, इसलिए ये अपनी अब इसके ऊपर इंसुलेशन होगा वो इंसुलेशन PVC का होगा। ठीक है, इसके ऊपर जो इंसुलेशन होगा, जो आवरण होगा इसके ऊपर
वो किसका होगा, पीवीसी। अपन ने पीवीसी पढ़ा था, बोले भाई पीवीसी एक अच्छा चालक पदार्थ होता है, इसका उपयोग अपन सामान्यतः सभी केबलों के अंदर करते हैं, ठीक है। तो जो सामान्य फ्लेक्सिबल केबल होता है उसके अंदर जो ऊपर इंसुलेशन होता है वो किसका होता है, पीवीसी का इंसुलेशन चढ़ाया जाता है। और इस तार का व्यास सामान्य तो होता है, जो अब इसके अंदर जो तार होते हैं इनका व्यास होता है, इनका अपन mm में भी लिख सकते हैं और SWG नंबर में भी इसको लिख सकते हैं। तो इसको इसका mm में तो व्यास होता है 0.193 mm, ठीक है। इसका जो इसके अंदर अपन तार प्रयोग करते हैं, बहुत सारे तारों को एक जगह करके एक केबल बनाते हैं। अब इसका व्यास होता है जो मोटाई, व्यास अपन इसको बोलते हैं मोटाई को, जो एक तार की मोटाई होगी वो कितनी होगी 0.193 mm, ठीक है। इतनी तो इसकी मोटाई। अब इसके SWG नंबर कितने होंगे, इसके अंदर 36 SWG का तार इसके अंदर प्रयोग किया जाता है। SWG यानी स्टैंडर्ड वायर गेज से अपन नापते हैं इसकी मोटाई, तो ये 36 SWG नंबर का इसके अंदर तार प्रयोग किया जाएगा और इसकी मोटाई होगी वो 0.193 mm इसकी मोटाई होगी। सामान्य फ्लेक्सिबल केबल के अंदर जो अपन तार प्रयोग करते हैं। अब इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, ये केबल होती है, इसका प्रयोग अपन जैसे अस्थायी वायरिंग, अस्थायी वायरिंग हो गई, सामान्य अपने घर की वायरिंग हो गई, ठीक है, जो वायरिंग करते हैं अपन, तो अस्थायी वायरिंग के लिए, घरेलू वायरिंग के लिए, तो इसका प्रयोग अपन सामान्यतः कहाँ करते हैं, एक तो अस्थायी वायरिंग के लिए, घरेलू वायरिंग के लिए अपन फ्लेक्सिबल केबल का प्रयोग करते हैं। ये अपनी सामान्य फ्लेक्सिबल केबल है, तो सामान्य फ्लेक्सिबल केबल का अस्थायी वायरिंग के लिए और घरेलू वायरिंग के लिए अपन इसका उपयोग करते हैं। तो जो अपनी फ्लेक्सिबल केबल है इसका एक प्रकार हो गया। अब इसके अंदर अपन इसका दूसरा प्रकार पढ़ेंगे, भाई ये दूसरा प्रकार इसका कौन सा होता है। तो मैंने बताया था आपको भाई, जो अपना फ्लेक्सिबल केबल है वो सामान्यतः दो प्रकार का होता है। तो एक प्रकार अपन ने पढ़ लिया भाई कौन सा है, अब दूसरा प्रकार इसके अंदर पढ़ेंगे कौन सा प्रकार होता है। एक पढ़ लिया अपन ने सामान्य फ्लेक्सिबल केबल और दूसरा पढ़ेंगे अपन कॉटन या सिल्क कवर्ड फ्लेक्सिबल केबल। कॉटन या सिल्क कवर्ड फ्लेक्सिबल केबल, ठीक है। दूसरा अपन पढ़ेंगे फ्लेक्सिबल केबलों के बारे में पढ़ रहे हैं अपन। तो फ्लेक्सिबल केबल दो प्रकार की होती है, एक तो अपन ने सामान्य फ्लेक्सिबल केबल पढ़ ली, अब दूसरी केबल पढ़ेंगे अपन कॉटन या सिल्क कवर्ड फ्लेक्सिबल केबल। ये अब केबल अपनी कौन सी होती है। अब इसके अंदर जो तार प्रयोग किया जाएगा वही तांबे का तार प्रयोग किया जाएगा सब में, क्योंकि तांबे का प्रतिरोध हमेशा क्या होता है, कम होता है, इसलिए इसके अंदर भी तार किसका काम लिया जाएगा, तांबे का। अब तार, अब इसके अंदर जिसके उसके SWG नंबर होंगे वो 36 SWG का इसका अंदर तार प्रयोग किया जाएगा। जो अपने इसके अंदर प्रयोग करते हैं वो 36 SWG नंबर का तार प्रयोग करते हैं। अब जो तार प्रयोग करते हैं वो 23 से लेकर 40 तारों को अपन एक जगह करके ये केबल बनाई जाती है। कितने तारों को, तांबे के छोटे छोटे तारों को, 36 SWG नंबर के तार को अपन 23 से 40 तारों को एक जगह करके एक और इसकी बनाई जाती है, यानी इसकी केबल का निर्माण किया जाता है। कौन सी केबल का, फ्लेक्सिबल, वो कॉटन या सिल्क कवर्ड फ्लेक्सिबल केबल का। अब इसके अंदर जो इंसुलेशन होगा वो होगा वल्केनाइज्ड अंडिया रबर का, VIR का, ठीक है। आपने कल पढ़ा था VIR यानी वल्केनाइज्ड इंडिया रबर, पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था VIR केबल कौन सा होता है। अब इसके अंदर 23 से 40 तार तो इसके अंदर एक जगह प्रयोग किए जाएंगे और एक तार की मोटाई होगी 36 SWG, यानी 36 SWG नंबर का एक तार इसके अंदर होगा। और इसके ऊपर जो इंसुलेशन होगा वो किसका होगा, VIR का इंसुलेशन इसके ऊपर होगा। अब उसके अलावा VIR का इंसुलेशन होने के बाद में इसके अंदर क्या किया जाता है, इसके ऊपर सूती धागे की बुनाई कर दी जाती है। कौन सी केबल के ऊपर, अपनी कॉटन या सिल्क कवर्ड फ्लेक्सिबल केबल है, इसके ऊपर सूती धागे की बुनाई कर दी जाती है, ठीक है। इसके ऊपर जो अपनी कॉटन या सिल्क कवर्ड केबल होती है इसके ऊपर
सूती धागे की बुनाई कर दी जाती है। इससे क्या होता है, इसको थोड़ी मजबूती प्रदान हो जाती है, कॉटन या सिल्क कवर्ड केबल को थोड़ी मजबूती प्रदान हो जाती है, इसलिए अपन सूती धागे की इसके ऊपर बुनाई कर देते हैं। अब क्या करते हैं इसके अंदर, ये सामान्यतः है, अब पहले पढ़ा था अपने 2 3 4 कोर तक आसानी से बनाया जा रहा था हर केबल को। अब ये जो केबल है इसको 1 2 व 3 कोर में इसको बनाया जा सकता है। ठीक है, जो ये अपनी कॉटन या सिल्क कवर्ड फ्लेक्सिबल केबल है इसको अपन 3 कोर में बनाया जा सकता है। कोर का मतलब है भाई उसके अंदर तार कितने हैं, 3 कोर वाला है तो 3 तार वाला होगा, 4 कोर वाला है तो 4 तार वाला हो जाएगा। तो इसको अपन सामान्यतः 3 कोर में बना सकते हैं। अब इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, जो अपनी कॉटन या सिल्क कवर्ड फ्लेक्सिबल केबल है इसका उपयोग किया जाता है जैसे विद्युत प्रेस हो गई, विद्युत प्रेस, हीटर हो गया, अपनी इमर्शन हीटिंग एलिमेंट हो गया, हीटिंग एलिमेंट। ठीक है, तो इनके अंदर इसका प्रयोग, कौन सी केबल का प्रयोग किया जाता है, कॉटन या सिल्क कवर्ड फ्लेक्सिबल केबल का। विद्युत प्रेस हो गई, हीटर हो गई, जितने भी अपने जे उसमें उपकरण होते हैं यानी उष्मा उत्पन्न करने वाले यानी गर्मी उत्पन्न करने वाले जो अपने उपकरण होते हैं उनके अंदर मेन सप्लाई के लिए इस केबल का प्रयोग किया जाता है। कौन, कॉटन या सिल्क कवर्ड फ्लेक्सिबल केबल का। आपने सामान्यतः घर पर फ्रेस में देखा होगा, फ्रेस में ऊपर धागे की बुनाई की हुई एक केबल होती है, तो वो केबल वही होती है कॉटन या सिल्क कवर्ड फ्लेक्सिबल केबल। ठीक है, तो इसका उपयोग अपन विद्युत प्रेस, हीटर, इमर्शन हीटिंग एलिमेंट आदि के अंदर करते हैं। तो ये थी अपनी कौन सी केबल, कॉटन या सिल्क कवर्ड फ्लेक्सिबल केबल। ठीक है, तो अपनी 7 प्रकार की केबलें हो चुकी है। कितने प्रकार की, 7 प्रकार की केबलें अपन पढ़ चुके हैं। अब अपन केबलों के अंदर एक लास्ट केबल पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे आर्मर्ड केबल। ठीक है, लास्ट केबल अपनी कौन सी बची है, एक आर्मर्ड केबल। तो आर्मर्ड केबल के अंदर क्या क्या होता है, किसका प्रयोग किया जाता है, इसके अंदर अपन पढ़ेंगे। 7 प्रकार की केबलें अपन पढ़ चुके हैं। तो अपनी लास्ट केबल है 8वां प्रकार केबल का। ठीक है, लास्ट प्रकार है इसका आर्मर्ड केबल। तो केबलों का लास्ट प्रकार बचा है अपना आर्मर्ड केबल। तो आर्मर्ड केबल कैसे प्रयोग किया जाता है, क्या होता है इसके अंदर, क्या नहीं होता है, ये इसके अंदर अपन पूरा इसके अंदर पढ़ेंगे। तो ये सामान्यतः है, ठीक है, ये अपनी आर्मर्ड केबल है, इसको सामान्यतः 3 या 4 कोर में इसको बनाया जाता है। कौन सी केबल को, आर्मर्ड केबल। आर्मर्ड केबल को सामान्यतः कितने कोर में बनाया जाता है, 3 या 4 कोर में इसको बनाया जाता है। जैसे अपन ने पहले वो केबलें पढ़ी थी भाई, उसको अंदर 1 2 3 4 कोर में बनाते थे अपन। तो ये सामान्यतः 3 या 4 में ही बनाई जाती है, 1 2 में इसको नहीं बनाया जाता है। कौन सी केबल को, आर्मर्ड केबल का। अब आर्मर्ड केबल का उपयोग कहां करते हैं अपन, इसका उपयोग करते हैं भूमिगत वायरिंग में। ठीक है, जो अपने आर्मर्ड केबल होती है उसका उपयोग अपन करते हैं भूमिगत वायरिंग में। अब आपने इस पहले एक केबल पढ़ी थी 6 नंबर की ट्रोपोड्योर केबल, तो उसका उपयोग भी अपन भूमिगत वायरिंग के अंदर कर रहे थे, पर उसका उपयोग करते हैं अपन हल्की भूमिगत वायरिंग के लिए। हल्की भूमिगत वायरिंग का मतलब भाई 230 वोल्ट हो गए, 240 वोल्ट हो गए, इतने के लिए इसका उपयोग अपन कर रहे थे भाई, इतने के लिए इसका उपयोग अपन करेंगे, जो अपनी ट्रोपोड्योर केबल थी। अब ये जो अपनी आर्मर्ड केबल है, आर्मर्ड केबल का उपयोग अपन भूमिगत वायरिंग में हाई वोल्टेज पर भी कर सकते हैं। इसका उपयोग अपन हाई वोल्टेज के लिए भी कर सकते हैं। जो हल्की भूमिगत वायरिंग होगी उसके लिए तो अपन जो अपनी केबल पढ़ी थी अपने ट्रोपोड्योर केबल, उसका प्रयोग अपन कर सकते हैं हल्की भूमिगत वायरिंग के लिए। और जो अपन मान लो हाई वोल्टेज के लिए अपन प्रयोग कर रहे हैं, तो हाई वोल्टेज के लिए अपन आर्मर्ड केबल का प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। इस पर कई प्रकार के चालक चढ़े हुए होते हैं। ठीक है, अलग अलग प्रकार के इसके ऊपर चालक के अपन पीवीसी की भी बना सकते हैं, VIR की भी। आजकल जैसे VIR का प्रचलन तो धीरे धीरे क्या हो गया है, समाप्त, इसलिए आजकल ज्यादातर किसका इंसुलेशन चढ़ाया जाता है,
पीवीसी का इंसुलेशन चढ़ाया जाता है भाई। आजकल पीवीसी ज्यादा चल रहा है भाई, प्रचलन में है, इसलिए पीवीसी का आवरण ज्यादा चढ़ाया जाता है। और इसके अंदर क्या होता है भाई, ये 50 से 100 वर्षों तक इसका कुछ नहीं बिगड़ता है, ठीक है भाई। इसके ऊपर कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है। 50 से 100 वर्ष तक इसका जीवन काल होता है भाई। इसके अंदर 50 से 100 वर्ष तक इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। 50 से 100 वर्ष तक ये खराब नहीं होती है अपनी कौन सी केबल, आर्मर्ड केबल। तो ये कभी भी खराब नहीं होती है 50 से 100 वर्ष को, इसकी जीवन काल उच्च होता है। तो आर्मर्ड केबल है अपनी। आर्मर्ड केबल को अपन सामान्यतः 3 या 4 कोर में बनाते हैं और भूमिगत वायरिंग के लिए इसका उपयोग करते हैं। वो हल्की भूमिगत वायरिंग के लिए अपन ट्रोपोड्योर केबल अपन ने पहले पढ़ी थी, तो उसका उपयोग अपन हल्की भूमिगत वायरिंग के लिए कर रहे थे। अपनी ये है जो इसके ऊपर इंसुलेशन होगा वो VIR का भी चढ़ा सकते हैं अपन, ठीक है, और PVC का इंसुलेशन भी अपन चढ़ा सकते हैं। और इसका जीवन काल होता है वो 50 से 100 वर्ष, तो यानी इसका जीवन काल सबसे जो अपन ने केबलें पढ़ी उनसे सबसे अधिक इसका जीवन काल होता है। 50 से 100 वर्षों तक इसका जीवन काल होता है। तो अपन ने अलग अलग प्रकार की केबलों का अध्ययन किया भाई। अपनी कौन सी केबलें होती है, किसका कहाँ प्रयोग किया जाता है, किसका कहाँ प्रयोग किया जाता है। तो ये अपनी जितनी भी केबलें थी, तो अपनी ये लास्ट केबल थी आर्मर्ड केबल। तो ठीक है दोस्तों, अपन